बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ मामलात तय हों ताकि वो वोट के ज़रिए अपना जो फैसला है वो करें और इमरान खान को दोबारा से वज़ीर आज़म बनाएं। और यही इस वक्त जो है एक बड़ी आवाज़ है आवाम के अंदर जो पॉपुलैरिटी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज तहरीक इंसाफ को एक बड़ी जीत मिली है। जो उनके ऊपर एक दबाव आ गया था वो दबाव आज ख़त्म हो गया है और ये दबाव अब तहरीक इंसाफ से शिफ्ट होके जो उनके मुखालिफिन हैं उनकी तरफ चला गया है। अब इसमें तहरीक इंसाफ की कामयाब हिकमत अमली का कितना कमाल है और इमरान खान की जो ऑफेंसिव मुहिम है उसने ये किस तरीके से सारा कुछ किया है। अदालत से एक बड़ा ऐलान हुआ है, अदालत से बड़ा फैसला हुआ है और जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ अब तैयारी पकड़े, यहां से कोई परेशानी नहीं है। अब आप जाएं अवाम की तरफ और अवाम के साथ मिलकर वहां से मैंडेट लें और आपका जो फैसला है वो करें। एक बात। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस मुल्क में आप माने या ना माने, एस्टैब्लिशमेंट एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी कुव्वत है। और वो फवाद चौधरी के अल्फाज में कि अगर हमारे ताल्लुकात ख़राब एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना होते तो हम आज भी इक़्तिदार में होते, हम आज भी हुकूमत के अंदर होते। तो जनाब फौज का भी मिजाज जो है वो कुछ समझ आना शुरू हो गया है और इस बारे में एक बड़ा दावा किया गया है और दावा जो किया गया है वो बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के बंदे की जानिब से ही किया गया है, क्योंकि वो खुद से कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूं, मैं उनका बंदा हूं। तो उसने क्या बताया है, क्या कहानी रखी है, आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मनसूबे बहुत ज़्यादा हैं जी मार्केट के अंदर। मनसूबा सिर्फ इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने का नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद आए और कप्तान को हटा दिया जाए, हुकूमत ख़त्म हो जाए। नो नो, मनसूबे इससे कहीं आगे के हैं और मनसूबे कुछ इस किस्म के थे कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे सियासत से भी नॉकआउट किया जाए। और इस बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो इमरान खान के जितने मुखालिफिन हैं, कादिर पटेल, मरियम औरंगज़ेब, ये सारे के सारे लोग बड़ा खुल के बात कर रहे थे कि इमरान खान को बस आप देखें आने वाले चंद दिनों के अंदर उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगने वाली है, इमरान खान ताहयात नाअहल होने वाले हैं। इस किस्म की बातें जो हैं हमने सुनी हैं। लेकिन इमरान खान को जो नताइज कामयाबी के हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। अभी अमली तहरीक का आगाज हुआ नहीं है, ऐलान ज़रूर हुआ है। इमरान खान ने अभी तक कुल किया क्या है, 3 जलसे किए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल से बाकायदा 26 अप्रैल बरोज़ मंगल से अमली तहरीक का आगाज़ तहरीक इंसाफ करेगी। लेकिन आज 25 तारीख है और 26 तारीख आने से पहले तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले आना भी शुरू हो गए हैं और उनको अच्छी खबरें मिलना भी शुरू हो गए हैं। इमरान खान आजकल अदालतों से काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने जलसों के अंदर सवालात भी उठाए हैं कि मुझे बताया जाए कि रात 12 बजे अदालतें कैसे खुली और फिर उन्होंने कहा कि ये बात हमेशा मेरे दिल के अंदर रहेगी। लेकिन क्या कहते हैं कि जहां आपकी नाराज़गी होती है आपको वहां भी जाना पड़ता है और वहीं से रिलीफ मिलता है। आज उन्हीं अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिला है और सादा और आसान अल्फाज में अगर समझा जाए तो ऐलान ये है कि जनाब तैयारी पकड़ें। अब मामला इस वक्त है क्या, मुल्क में इस वक्त असल मामला है इलेक्शन का, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले खुद भी कह रहे हैं कि गलती सुधारो और इलेक्शन करवाओ और फिर अवाम की नब्ज़ भी तकरीबन यही कह रही है कि जब इस किस्म का एक क्राइसिस आ जाता है या एक तनाज़ा या बहरान आ जाता है तो फिर अवाम से रुजू किया जाता है, क्योंकि जमहूरियत में जो बुनियाद होती है वो अवाम होती है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। GNN न्यूज़ या GNN नेटवर्क पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है, ये गौरमेंट न्यूज़ नेटवर्क जो है उनका, उन्होंने एक खुद से सर्वे करवाया है कि क्या मुल्क में इंतखाबात फ़ौरन होने चाहिए, क्या इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है। आप यकीन करें, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर और आप उनके न्यूज़ के अंदर जाकर देख सकते हैं कि अक्सरियत ने कहा है कि इस वक्त मसले का फौरी हल जो है वो इंतखाबात हैं।
लेकिन असल में फील्डिंग ये लगाई जा रही थी कि इंतखाबात से पहले कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि तहरीक इंसाफ को इस इंतखाबी अमल से ही निकाल दिया जाए और तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी मान लिया जाए और तहरीक इंसाफ को बाहर भी निकाल दिया जाए। अब मसला ख़राब किस वक्त हुआ? मसला ख़राब उस वक्त हुआ जब पिछले हफ्ते जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक सिंगल बेंच था, उसने इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया कि आप फॉरेन फंडिंग केस को रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुने और 30 दिनों के अंदर इस केस का फैसला करें। अब तहरीक इंसाफ इस केस के ऊपर बहुत गुस्से में थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। फिर उन्होंने कल कहा जी हम 26 अप्रैल से जो है वो मुल्क भर में जो दफातर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके सामने एहतजाज कर रहे हैं, यानी घेराव करने की बात कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह, फिर तहरीक इंसाफ एक और मामले के ऊपर भी नाराज़ हैं कि आप बाकी मामलों हमारे खिलाफ तो बहुत एक्टिव है, लेकिन हमारे हक में जो चीज़ें आप उसकी बात नहीं सुनते। मिसाल के तौर पे जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके खिलाफ जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, यहाँ पे इनके 22 सूबाई असम्बली के अरकान हैं और फिर नेशनल असम्बली के स्पीकर कासिम सूरी ने वहाँ पे 26 अरकान के हवाले से जो रेफरेंस है डी सीट करने का, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन की, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस केस का अभी तक कोई फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ चाहती है उस मामले के ऊपर भी हम अदालत में जाएं कि आप इनको यहां कहें ना, यहां आपको आइन और कानून याद नहीं होता। अच्छा, अब वो जो 30 दिन वाला मामला था इलेक्शन कमीशन को कि आप फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें, चूंकि कहा गया जी वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला है, इतने लाख डॉलर है जो तहरीक इंसाफ ने इंडियन से लिए हैं, अमेरिकन से लिए हैं, यहूदियों से लिए, इस किस्म की बातें बहुत ज्यादा हुई। अब वो केस भी तहरीक इंसाफ के अपने बानी रुकन है अकबर एस बाबर, उन्होंने दायर किया हुआ है। अब तहरीक इंसाफ को यह लगा कि हमें यहां पे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लाहौर जलसे के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने इस बारे में बात भी की। लेकिन अब अच्छा, एक और बात आपको याद रखनी है, तहरीक इंसाफ ये नहीं कह रही कि हमारा फॉरेन फंडिंग केस ना सुने या इसको बंद कर दें। नहीं, तहरीक इंसाफ का मुतालिबा बहुत सादा है। तहरीक इंसाफ ये कहती है जिस तरह हमारा फॉरेन फंडिंग केस है, बाहर की ममनुआ फंडिंग का केस है, इसी तरह से नून लीग का भी केस है और पीपल्स पार्टी का भी केस है। अब इस बारे में वो कहते हैं कि जनाब सिर्फ तहरीक इंसाफ को ना करे, तराजू एक रखे और इस तराजू के अंदर सबको बराबर तोले। हमारा केस भी सुने, नून लीग का केस भी सुने, पीपल्स पार्टी का केस भी सुने, फिर जो फैसला होगा वो कबूल होगा। लेकिन इस तरह से बातें हो नहीं रही थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने जब वो 30 दिन वाला हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच फैसला था, उसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। आज केस की समाअत हुई तो वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने ही उस सिंगल बेंच के फैसले को सस्पेंड कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को 30 दिन के अंदर फैसला करने से रोक दिया है। अब फिलहाल समाअत मुलतवी कर दी गई है और इस हवाले से 17 मई को फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया गया है और इस बारे में सूरत हाल थोड़ी सी अब तहरीक इंसाफ की यहां पे फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। यहां तक तो तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत है। इसको आप तहरीक इंसाफ की कल की कॉल का दबाव कहें, अवामी राब्ता मुहिम का दबाव कहें, या फिर तहरीक इंसाफ के हक में हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, या किसी को गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको ये बताऊं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तो हर सूरत इलेक्शन को डिले करना चाहती हैं। उनका ख्याल ये है कि इस वक्त अगर हम इलेक्शन में गए तो ये इलेक्शन हमारे गले पड़ जाएगा, इसलिए वो अगले साल जुलाई से पहले किसी तौर पर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इमरान खान जो है वो बिल्कुल भी स्लो नहीं हो रहे, वो बहुत जारहाना कैंपेन शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको फौज के हवाले से बात करना चाहता हूं। पाकिस्तान, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि फौज के पास इंटेलिजेंस भी होती है, अवाम की राय भी उनके पास पहुंचती है और एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है। शेख रशीद जो है वो हमेशा कहते हैं जी मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूं, मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूं और मैं पिंडी का बंदा हूं। फिर वो चूंकि उनका हल्का भी वही लगता है और वो खुल के बात करते हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है। अब इस बारे में शेख रशीद ने कहा है कि जो फौज होती है वो अवाम की राय को समझती भी है, कदर भी करती है और राय के खिलाफ नहीं जाती। और इस वक्त चूंकि राय जो है वो इमरान खान के हक में है, तो गालिब इम्कान है कि फौज का भी यही फैसला होगा और उनके मुताबिक बहुत जल्द जो है इस इंपोर्टेड हुकूमत से उनके अल्फाज में जान छूटने वाली है और ये काम अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। अब आया इसका ताल्लुक आप इस फॉरेन फंडिंग केस के सस्पेंड होने के साथ तहरीक इंसाफ के हक में बदलने के साथ रिलेट कर सकते हैं कि क्या वाकई चीज़ें उनके हक में होना शुरू हो गई हैं और इमरान खान का दबाव काम करना शुरू हो गया है। एक और खबर दे देता हूं, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर आप फैसला कर लीजिएगा। MKM जितनी आज़ाद सियासत पाकिस्तान के अंदर करती है, हम सबको बहुत अच्छे से उस बात का इल्म है। अब MKM वाले भी जनाब
थोड़ी से हवाएं बदलना चाहते हैं, अब उन खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर कह रहे हैं जनाब हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा ये है कि इलेक्शन में लोग उनके खिलाफ हैं और अवाम की राय कुछ और है, तो इसलिए उनको लगता ये है। अब वो बहाने ये कर रहे हैं जी हमारे मुतालिबात ना माने गए, हमसे जो वादे किए गए हैं, हमसे जो मुआहिदा किया गया है, तो हम अवाम की तरफ जा रहे हैं सड़कों। असल बात ये नहीं, असल बात उनको अवाम का अंदाज़ा हो गया कि अवाम इस वक्त क्या चाहती है। ये अब तक की अपडेट्स थी, चैनल ज़रूर हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।